ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत चरणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। दीपक पहले चलते थे, लाइटिंग व्यवस्था वगैरह नहीं थी। उस समय की बात है। दीपक जला दो, तेल भी डाल देना, ये कहा। बाती को भूल गया, दीपक में तेल डाल दिया और लिया। वो जल नहीं रहा, वो जल नहीं रहा। क्यों नहीं जल रहा? ये तो आपने कहा था, उसकी नत किया ही हमने। तेल भी डालो, तेल डाल दिया, लेकिन वह नहीं जल रहा। अरे बाती की ओर भी देखते, आपने कहाँ बताया। बाती डाल दी। फिर इसके उपरांत पुनः कहा अभी जल नहीं रहा है वो, तो क्या हो गया? गुस्सा हो गया होगा, क्यों नहीं जला? अरे गुस्सा कोई वस्तु नहीं होती है, विधिवत आप जलाना सीखो। अब क्या करना? वो इसलिए नहीं जल रहा, उसमें कुछ खाली भी रखो। खाली का अर्थ क्या होता है? थाली नहीं, खाली भी रखो का अर्थ यह है, जब आप इन सभी चीज़ों को डालोगे, यदि उसमें हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं जलेगा। तो हवा तो डाल दी, लेकिन कौन सी हवा डाल दी? प्राणवायु नहीं, तो कौन सा वायु? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो वो डाल दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने? हाँ, उसको तो पहले बाहर निकालना चाहिए, तो आपने बताया नहीं। प्राण वायु के लिए अलग संज्ञा दी गई है, उसको डाल दो। हाँ, ये एक उदाहरण दिया हमने। कौन से वस्तु में कौन सा कार्य पैदा करने की क्षमता है, ये जाने बिना वस्तु का आप लोग उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। और सही उपयोग यदि नहीं होता है तो जीवन में कभी आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। देखो, उसका पेट गड़बड़ में आ गया, क्योंकि उसने पेट को पूरा भर लिया। पूरा भरने के लिए नहीं कहा कि भरपेट करके भेज दे रहे रुको, कभी भी भूल नहीं करना। भरपेट का अर्थ यथा योग्य ही भरना। आज डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं भाई अच्छे ढंग से खाओ, नहीं समझे? सब ठीक ठाक हो जाएगा, ताकि हमारे पास आप हमेशा हमेशा क्या इतने पैसा भी तो चाहिए, पैसा आता रहे, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज दुनिया इसी प्रकार रो रही है। अपने यहाँ ये बताया गया है, उचित कारणों के बिना इसमें सब आ गया। कार्य का मुख हम देख नहीं सकते हैं। तो पेट पर थोड़ा सा गर्म पानी के थैले से सेक लो, ठीक हो जाएगा। सेकना, इससे कुछ नहीं हुआ। कहाँ क्या कैसे सेक रहे थे तुम? तो ऐसे ऐसे सेक रहा था। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया आपने?
इसमें गेंद नहीं खेलना है, किंतु इसमें भी चार आना पानी नहीं भरना, 12 आना भर देना, तो भर गए। तो वह सामान सब जगह उस थैली का सेक हो गया। इन सब बातों से आज के आपके बच्चे अवगत नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अब सब जो है आपको सुनाना पड़ेगा। वो बच्चा हमें नहीं सीखना, हमारे पास ऐसा सीख दे दिया गया है, अब कोई आवश्यकता नहीं सीख। इसको सीख नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, छींक कर दो। नहीं समझे, छींक दो तो अपने आप ही जो गलत हवा इत्यादि है वो सब निकल जाता है। फिर इसके उपरांत आप अनुभव आपको होगा। जिस शिक्षा में आपको अनुभव नहीं मिलता है वह शिक्षा किसी काम में नहीं आ सकता। ये अनुभव लेना ही सुशिक्षित माना जाता है, और इस अनुभव से हीन होना अशिक्षित हो जाता है। चाहे सुशिक्षित का हो चाहे अशिक्षित का हो, अनुभवहीन यदि है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, भगवान की प्रार्थना भी करोगे आप, सोच समझ करने ही करके ही करना, नहीं तो वहाँ पर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो नीचे सफल रहता है वह ऊपर के लिए भी सफल बन जाता है। फल वहाँ लगता है, जड़ यहाँ है, जड़ में फल नहीं लगते हैं, किंतु जड़ के बिना भी देखते रहो फल नहीं आएगा। ये तीनों पुरुषार्थ आप करते जाओगे तब उस पेड़ में फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे, और मीठा फल लगेगा, उस समय फूल गायब हो जाएगा। आज न फूल लगा है, न फल लगा है, न पेड़ है, न पत्ते हैं, और न ही उसके जड़ हैं, किंतु ऐसे ऐसे भी वृक्ष आ रहे हैं। ये विज्ञान की उपज है। ऊपर जो नीचे आलू लगता था, नहीं समझे, आज पेड़ों के ऊपर लटक रहा है, और इसके लिए नाम दिया गया जैन फूड। आप सोचो, जिसको जहाँ पर रहना है उसको वहीं पर रखना है। आज बहुत सारे वहीं पर बेगम भी लटक रहा बैगन, और वहीं पर आम भी लटक रहा है, वहीं पर और भी लटक रहे हैं, सब कुछ हो गया, किंतु एक भी फल में उचित रस गंध आदि नहीं है, क्योंकि यह विज्ञान की उपज है। अब बोलो, आपको जो स्वाद वो स्वादिष्ट फल मिलता है क्या? नहीं, वह दिखाने के योग्य टमाटर अलग है और देसी टमाटर अलग है। पहले आप पूछते हैं भैया टमाटर दे दो, कौन सा? वो कहता यूँ नहीं, ये जो गोल गोल रहते हैं ना, हाँ, लाल सुर्ख रहता है, उसमें ही है। इसी प्रकार जो विविधता है वह पूरी पूरी नहीं है। देशी आप यदि बनोगे सुख पाओगे, अनुभव आएगा। विदेशी पाओगे, आप तो विदेशी होंगे, तो क्या होता उसको बोलते हैं, भैया ये परदेसी आ गया। उसको महत्व नहीं दिया जाता है।
वहाँ पर से क्या ले आया, वहाँ पर क्या मिलने वाला है। और यहाँ से और ले जाना पड़ता, भेजना पड़ता। असली भोग की चीज़ तो यहाँ से भोगे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ चमक दमक वाली बातें आ रही हैं। आपका भी नसीब कैसा है ये हम समझ नहीं पा रहे। नसीब क्या करेगा इसमें, क्योंकि सीमा का उल्लंघन हो चुका है। अब बच्चों को सोच समझ करके जो कुछ भी कराना है कर लो, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ। रबड़ के थैले को जो गर्म पानी से यदि पूर्ण भरोगे, सेक आपका नहीं होगा। सेक उससे नहीं होता, किंतु खाली रखने से होता। पूरी खाली रखोगे तो नहीं होगा। विधि है ये। इसी प्रकार पेट के लिए भी कहा गया है, सब कुछ इसको भर दो। हम लोगों के लिए भी कहा है, कथम भुंजे जय। वो कहा है कि 4 आना कोना खाली रखना, जिसको आकाश तत्व बोलते हैं। बाकी 4 भूत होते हैं बड़े, वह आप लोगों के लिए अवगत है। यानी हवा का होना अनिवार्य है भोजन करने के उपरांत भी। बाद में खाली नहीं करना, किंतु पहले से ही उसको 4 आना कोना खाली रखना, यह विधि है। किंतु आज 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में भोजन कर रहे हैं, क्योंकि साहूकार है। नहीं समझे। अब जब श्वास लेना मुश्किल हो गया, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, अब तो भगवान भजन करना। भगवान आपको सही ठिकाने पर, ये क्या है, भगवान से ये काम लेना चाहते हो? नहीं, उनका ये कहना कि विधिवत आपको करना है। और विधि क्या है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, यहीं मिलती है, देश में ही मिलती है। किंतु बुद्धि यदि ठिकाने पर है तो उसका सदुपयोग हो सकता है, उसका उपयोग करना चाहिए। सही सही दिशा में उपयोग किया हुआ, जो कुछ भी पुरुषार्थ किया हुआ है, वह आपके लिए पुरुषार्थ अने पुरुष हो तो अर्थ में प्रयोजन आपको दे देगा। इतना स्पष्ट है। अहिंसा परमो धर्म की जय। यहाँ पर चातुर्मास के निकट आने के बाद ही यहाँ पर हम आए। तब से लेकर के आज तक यहाँ का वातावरण ऐसा बना है, यह स्थान बहुत ही छोटा बन गया। अब ये सुविधा है, नीचे जितने बैठे हैं वैसे ही दूसरी माला में, तीसरी माला में भी बैठे हैं। अब आप बताओ। इसलिए हमारा कहना है, चारों मास में एक दिन भी इस प्रकार की भीड़ से यह स्थान वंचित नहीं रहा। और रविवार के दिन 1 किलोमीटर लगभग पड़ता है, वहाँ पर बना जो है, आप लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की है, वो इतना लंबा चौड़ा इन्होंने बनाया था, वो भी संकुचित जैसा हो गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे पैर फैला कर बैठ ही नहीं सकता। ये यहाँ का संक्षेप से, और सबसे ज़्यादा व्यवस्था तो यहाँ पर मुफ्त बनी हुई है। और यह है कि
कितने भी व्यक्ति और इससे ये दुगुनी भी आ जाए समाज, तो भी सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है। यहाँ से लेकर के कुपौली मंदिर तक पूरे दोनों तरफ लाइन लगी रहती है और व्यवस्थित यहाँ पर दर्शन होता है। धक्का मुक्की का काम ही नहीं है, कोई भी शिकायत नहीं है। यदि शिकायत आ भी जाती है, वो जिस शिकायत को लेकर के आए हैं वो यहाँ पर आने के उपरांत तो सब शिकायत गायब हो जाती है। यहाँ पर अच्छे क्षेत्र तो है, लेकिन इसमें चमत्कार है। मैं बहुत विलंब से यहाँ पर आ गया, ये मुझे अभी भी कारण ज्ञात नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना करती है जनता, भगवान महाराज जी का तो हमें दर्शन हो गया, लेकिन कुछ ऐसा समय आया, बहुत दिन से भगवान दर्शन नहीं हो रहा है। इन सब बातों को लेकर के ऐसा लगता है हमारा बहुत काल उसूर व्यतीत हुआ, नहीं समझे। और यहाँ पर आते हैं तो ये ऐसे आते हैं लोग, ये कहाँ से आते हैं पता ही नहीं लगता, और शाम तक बने रहते हैं और कहाँ चली जाती जनता पता भी नहीं लगता। सब नए नए आ जाते हैं प्रतिदिन, कोई पुराने नहीं। अब हम धीरे से सोच रहे हैं जो पुराने ग्राहक हैं वे थोड़ा सा आराम ले ले। और पुराने ग्राहकों का एक प्रकार से कर्तव्य भी होता है, कम से कम चार पांच ग्राहकों को लेकर के आए। वहाँ पर ये काम नहीं हो सकता था जो यहाँ पर हो गया। यहीं पर बैठे बैठे हमने कहा, कुंडलपुर से जब आ गए उस समय 3-4 स्थान हैं कई लोगों के लिए। कहा एक बंडा है, सागर है, और एक ललितपुर है, और एक अशोकनगर है, और एक आध आरोन है, इन सब का। और वहाँ पर साधिका आश्रम खोल दो। जवानों के लिए सब कुछ हुआ है, किंतु वृद्धों के लिए अभी होना बाकी है। हाँ, और इस प्रकार जो बाकी है कह रहे हैं वे पहले सदस्य बना करके ले आए। हाँ, नहीं समझे। और कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं, वो सब व्यवस्थित हो ही जाएंगे। और 3-4 स्थानों में सुन रहे हैं 10-20 करके 1 सैकड़ा तक संख्या होने वाली है। ये इस प्रकार इनकी संलेखना की साधना के बारे में ये कार्य किया जा रहा है। और भाग्य मान करके आप लोग इस कार्य को मन वचन काय से कृतकार्य अनुमोदन से करने का संकल्प लिए हैं, उसको और मजबूती के साथ करेंगे। एक क्षण आप लोग कितने भी खर्च करो नहीं आ सकते। क्या पैसे का वैसा ही भारत में मूल्य घटता हुआ दिखता है? वह कृपा किसकी है ये आप ही देख लो। बहुत खर्च करने के उपरांत भी पहले जो चीज़ मिलती थी वो नहीं मिल पा रही है, ये शिक्षा का दोष है, अथवा धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थ ये जो कि त्रिवर्ग माने जाते हैं, फिर अपवर्ग मोक्ष पुरुषार्थ की यह भूमिका है। इस भूमिका में ही
एक प्रकार से कमियां बहुत ज़बरदस्त आ गई है, इसलिए मोक्ष मार्ग के ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है और आप चाहते हैं कि संख्या बढ़ जाए। वैसे ही मनुष्यों में और भारतीय मनुष्यों की संख्या अल्पसंख्यक घोषित वैसे ही है ये, और इससे अल्प और क्या करना चाहते हैं। बाकी सब जनता बढ़ रही है और जैन समाज की संख्या घट क्यों रही है, इसमें कारण यही है कि हम अपने नाम को भी जो माता पिताओं के द्वारा दिए हुए उसको परिवर्तित करके, और जैन कोई लिखता नहीं है हो गया, तो ये संख्या उनकी निगाह में घट गई है। ये सब हमारे प्रमाद के कारण अथवा देखा देखी शिक्षा प्रणाली के कारण होता जा रहा है। अब आप लोगों को दिवाली के समय पर प्राय करके लिखे हुए रहते हैं और जमा खर्च वही खाता है, ये वही खाता नहीं, वही खाता है जो प्राचीन भारत में रखे जाते थे। आज तो दिखाने की खाता अलग है और रखने की खाता अलग है, इसीलिए यहाँ पर गरीबी जैसे लगती है। कहीं भारत न गरीब था न होगा। अरे ये तो सोने की चिड़िया है। और पैसे की चिंता नहीं करो, यहाँ तो पैसा बरसता था, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो आता है वह धर्मार्थ पुरुषार्थ के माध्यम से आता है। अब उसको अंतिम एक और पुरुषार्थ है, सब कुछ छोड़ करके बाहर निकलना चाहिए। नहीं है तो आज के बस से आपको बाहर निकालने के लिए इशारा कर देंगे। इसलिए आश्रमों को खोलने की यही एकमात्र वजह है, और उन आश्रमों में रहो, भले ही घर छोड़ नहीं सको, इन आश्रम में रहो, वहाँ पर सब व्यवस्था समाज की तरफ से होगी। और आप लोगों को इस काया का महत्व दे करके उसकी साधना करना चाहिए। इन लोगों ने जो बीड़ा उठाई है बहुत अच्छा किया है। जीवन पर्यंत इन लोगों ने ऐसे घर बसा करके बच्चों के लिए भी धर्म ध्यान करें, इस प्रकार का उपाय जुटा करके परिश्रम किया है। अब उनके इस परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए आपको कार्य करना है। इसलिए इन लोगों को यहाँ के लिए भी एक, जैसे आप लोगों का वहाँ पर खुल रहा था, शिलान्यास हो रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्राथमिक शिलान्यास कर लिया गया है। और उसमें भी यदि मान लो सदस्य एकत्रित होते हैं तो उन्हीं का पहले प्राथमिक मंगलाचरण होगा। इसी प्रकार आप लोगों के लिए यदि वहाँ पर स्थान कमी है तो यहाँ पर आप एक दिन के लिए आएंगे तो 4 दिन रुकेंगे, 4 दिन के लिए आएंगे, विधान करके फिर जाने की बात करेंगे। जो घर में व्यवस्था है उससे भी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर जनता करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। आप जहाँ चाहो वहाँ पर इस समय क्षेत्र का विकास करके इस क्षेत्र में भी आप रह करके साधना करेंगे, अच्छी से लिखना हो सकती है। क्योंकि जहाँ पर पार्षनाथ हैं और वह इस प्रकार अतिशय है, ऐसे स्थान में आप कर सकते हैं। इतना मुझे कहना था। आज आप लोग आए हैं और बहुत कुछ मांग लेकर के आए हैं, ध्यान रखो। अब तो हम आपकी मांग को जल्दी पूर्ण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुकान में माल
लोग विज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं, हम पहले से ज्ञापन देते हैं, हमें विज्ञापन की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्या ये विज्ञान की एक उपज तो है, जहाँ ग्राहक है वहाँ से आ जाता है, और यहाँ पर हाँ आपको इतना मिल जाएगा, इतना समय का अनुबंध। ध्यान रखो, आजकल पहले के लोग ऐसे कहते थे, लेकिन हम कहते नहीं। आज नगद कल उधार, हमारे यहाँ उदारता का नाम ही नहीं है। उदारता के साथ रहो और ये व्यापार करो, इससे विश्व को भी शिक्षा मिलेगी। ऐसा यहाँ पर भारतीय संस्कृति का आज भी जीवन चल रहा है। आप लोगों को समय निकाल करके जो संतों ने, ऋषियों ने साधना के बल पर जो आप लोगों के लिए जीवन के लिए भी कुछ मंत्र दिए हैं, उन मंत्रों को उच्चारण करते हुए इस क्षणिक पर्याय का आप लोगों को उपयोग करना चाहिए। और बच्चों के लिए भी विशेष रूप से आपके द्वारा प्रशिक्षण दे देना चाहिए, ताकि उनको भी इस जीवन का महत्व समझ में आ जाए। बनती कोशिश हमारा ये चल रही है कि आप लोग विदेशी भाषा और विदेशी पहनाव, इन दो से बचेंगे तो भारत पहले जहाँ था उससे भी आगे चला जाएगा। सबसे ज़्यादा भारत में दो की महिमा है। एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या है, और उसमें भी विश्व में कहीं भी इस प्रकार की युवा शक्ति नहीं है। जो भारत में युवक और बेटियाँ हैं, पढ़े लिखे हैं, वे विदेश की ओर न जा कर के पहनाव और भाषा, इन दो को अपना लेते हैं। कभी भी भारत में कमी रही नहीं थी और आगे भी रहने वाली नहीं है, क्योंकि आज सुनते हैं कि कौन से वो रूस और यूक्रेन, इन दोनों के निमित्त से लड़ाई हो रही है, लेकिन मूल लड़ाई इन दोनों के कारण नहीं है। बहुत सारे राष्ट्र चाहते ही इस प्रकार हो जाए। उन लोगों में एक प्रकार से कमी थी, ये आ गई है। गेहूं और आटा विश्व की सबसे ज़्यादा यदि है तो यूक्रेन और रूस में ही है, और उसमें कमी आने के कारण, आज वहाँ तक वितरण नहीं होने के कारण अच्छे अच्छे राष्ट्रों में गरीबी आ चुकी है। खाने की बात नहीं, किंतु खिलाने की बात है। वह सब पलायन कर रहे हैं। भारत पलायन नहीं करता, पहले भी नहीं किया, भारत को नहीं छोड़ा। इसीलिए आज कई राष्ट्र पलायन कर रहे हैं बाध्य होकर के। भारत को ये नौबत कभी भी नहीं आएगी, आएगी तो भी अरण शुद्ध करते हुए राम नाम सत्य के साथ हम सुनते हुए चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा ये भारत है, यहाँ पर नाम से ही पूरे काम हो जाते हैं, क्योंकि उस नाम में ये मंत्र है वो, क्योंकि राष्ट्र को छोड़ा नहीं जाता। यहाँ के राजा ऐसे हुए हैं कि वो घास की रोटी खाने के लिए तैयार हो गए, किंतु हम मांगेंगे नहीं। रोटी मत मांगो, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो। रोटी न मांगो, रोटी बनाना
सीखो, खिला करके खाओ। अतिथि सत्कार भी हो गया, अपना पेट भी भर गया, मांगने की नौबत भी नहीं आई। न मांगने की नौबत नहीं आए तो पलायन की बात नहीं है। तो जिस पलायन की बात आती है तो हम संलेखना लेकर के इस जीवन को सार्थक बनाएंगे। ऐसे सब लोगों को ये बातें यदि आप मोबाइल पर लाए हो, सुना सकते हो। हमारा इसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं है और न ही कोई अधिकार है। हाँ, हम आपसे ये मांगते हैं, हम इसको अधिकार को रखना नहीं चाहते हैं। और जहाँ कहीं से भी आए हैं, ये यदि शब्द उनको भी सुनने के लिए मिल जाए, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की। जंगल है, चारों ओर देखते हैं अनगिन पेड़ हैं, किंतु मौसम के अनुसार, ऋतुमान के अनुसार वहाँ पर जंगल सारा का सारा सूखा हुआ है। न पत्ते हैं, न कोंपने हैं, न फल हैं और न ही कोई पक्षियों का कलरव है। कोई भी ध्वनि नहीं, शांत है। किंतु एक व्यक्ति ने देखा, ये क्या चमत्कार है। सारा सारा जंगल सूखा हुआ है, पत्ते नीचे गिर गए हैं, सूखे हैं, हवा के झोंका से उड़ जाते हैं, अन्यत्र जाकर के गिर जाते हैं। ये सब हो रहा है। किंतु दूर से देखा, वहाँ पर उसे पानी का अनुमान हुआ, प्यास तो कम से कम बुझा दे। पेड़ की छांव मिल जाता है, लेकिन वो भी नहीं है। गया वहाँ पर देखा, ढूंढा, कोई भी कुआं भी नहीं। यदि एक था कुआं तो वह भी सूखा हुआ है। पानी का स्रोत कहाँ रहता है? प्राय करके लोग पानी कहने से ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, आजू बाजू कोई नहीं देखता। वहाँ पर एक हरा भरा पेड़ दिखा। ये क्या आश्चर्य है। जा कर के देखा, उसमें एक अचार में बंद एक ग्रंथ मिला है। फिर क्या कहना, वो क्या है? वो ग्रंथ है। उसको खोल करके देखा, ताड़पत्री ग्रंथ है। आज शास्त्र की क्या दशा हो रही है। शास्त्र दान कहते हैं, उपकरण दान कहते हैं। कोई दीक्षित होता है तो उसके लिए ये उपकरण ले लो, पीछे दी जाती है, कमंडलू दिया जाता है और शास्त्र भी दिया जाता है। ये तुम्हारे लिए उपकरण का काम करेगा। आगे ये कथा आपको ज्ञात है, कैसे कैसे कौन से परिणामों से परिवर्तन होकर के कौन कहाँ से आ रहा है, इसका इतिहास भी मिल जाता है। उसको
एक अच्छे वस्त्र में लपेटा हुआ था। आज की मनोदशा को हम देखते हैं। 25वां निर्वाण महोत्सव हो रहा था। उस समय शास्त्र का क्या होना चाहिए रूप, इस समय इसमें दो मत हो गए। एक तो प्रकाशन करने के पक्ष में, और एक कहता नहीं, कतई हाथ नहीं लगाना चाहिए, हम शुद्ध नहीं हैं। छापते हैं, वहाँ पर जाकर के देख लो क्या दशा हो रही। इसलिए छाप छाप करके आप करते हो। जो अचार बंद है उसका वस्त्र कहाँ, क्या के क्या किन 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 वस्तुओं से बन रहा वस्त्र, ये आप लोगों को मालूम नहीं। हाँ देखो हमारा वस्त्र कितना बढ़िया शुद्ध है, नहीं समझे, शुद्ध है। सफ़ेद होने मात्र से शुद्ध नहीं होता, किंतु उसके लिए कौन से वस्त्र में लपेटे आप, ये भी तो देखो। पहले शास्त्र प्रवचन करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए उठाया जाता था। सावधान बोलते हैं, हम इस सावधान शब्द को आज नहीं सुन पा रहे हैं। मन में समाधान आहो तो कैसे आहो बताओ। मन में समाधान नहीं है, इसलिए नहीं है, इन वस्त्रों को निर्माण करने के लिए एक बार जा कर के देख लो क्या क्या उसमें किस किस चीज़ का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी शास्त्र की दशा हो गई है, जहाँ रख रहे हैं स्थान कौन सा है पता नहीं, छाप रहे हैं कौन पता नहीं। कई बार इस विषय को हमने समाज के सामने रखने का भी सोचा है। यहाँ पर भी जो है शास्त्रदान बिल्कुल दान देना चाहिए, उपकरण है, लेकिन उपकरण के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी ज्ञान होना चाहिए। मूढ़ाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, जिस किसी को आप शास्त्र नहीं दो, जहाँ कहीं भी आप मत रखो, उसके योग्य साधन सामग्री क्या है उसके बारे में सोच विचार करो।